ओके, सो वेलकम टू दिस वीडियो स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं दो बहुत ही अच्छे डाउट, क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 17 के M17 सर फंक्शन। ये कौन से बुक से है? ये एग्जैक्टली एडवांस रैंक बूस्टर बुक है। ये अभी आपको नहीं करना है। जैसे आपका पूरा सिलेबस खत्म होता है ना, मैं आपको पूरा बता देता हूँ आपकी टाइमलाइन क्या रहेगी। अक्टूबर में आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो नवंबर और दिसंबर ये 2 मंथ में आपको करने हैं मेंस के रैंक बूस्टर। दिस रैंक बूस्टर्स आर प्रोवाइडेड बाय रेजोनेंस। ये रेजोनेंस के मेंस के रैंक बूस्टर हैं। ये मेंस के रैंक बूस्टर आपके सुपर सीनियर ने किए थे। आपके सीनियर्स में सिर्फ हर्षा, हर्षिता और एबिन ये तीनों कर पाए। उसके बाद जैसे जनवरी में आपका मेंस एग्जाम खत्म हो जाएगा ना, फिर फरवरी मार्च में आपका बोर्ड्स रहेगा मार्च में, तब से आपको कर देना है इसी के एडवांस लेवल के रैंक बूस्टर। एडवांस रैंक बूस्टर एडवांस के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसमें अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। तो वो आपके सुपर सीनियर्स में किए थे वो 5-6 सभी ने, नहीं तो उनमें से हाँ 6। और अभी आपके सीनियर्स में ये सिर्फ हर्षा कर रहा है एडवांस रैंक बूस्टर। ओके, एंड आपके बैच में अभी आप जितना एडवांस के हो वो सब करोगे आई होप, एडवांस रैंक बूस्टर। ठीक है, तो ये टाइमलाइन रहेगी। तो ये एडवांस रैंक बूस्टर के कुछ डाउट हैं जो हर्षा को आए थे, तो वो कल ही सॉल्व किए, मतलब यहाँ तक वो हम डिस्कस कर लेते हैं। उसमें 2 क्वेश्चन अच्छे हैं, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसी का है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं। सो लेट एफ फ्रॉम R-1 to 3 to R be a function defined by f of x is equal to 1 upon x minus 1 plus 2 upon x minus 2 plus 3 upon x minus 3. Then f is many to one function. Statement 2, if either f dash x, ये statement 1 है, ये statement 2 है, if either f dash x greater than 0 or f dash x less than 0 for all x belongs to domain of f, then y equal to f of x is 1 to 1 function. y equal to f of x is 1 to 1 function. चलो करते हैं। अब ये स्टेटमेंट तो अभी तक हमें पता है, एफ डेस एक्स पॉजिटिव हो या एफ डेस एक्स नेगेटिव हो तो 1 to 1 फंक्शन होता है, करेक्ट, इतना हमें पता है। तो पहली नजर में ये हमें लगेगा कि ये ट्रू है, जो मुझे भी लगा था जब मैं सॉल्व कर रहा था। बट जब आप ये फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करोगे 1/x-1, 2/x-2, 3/x-3, लेट अस ट्राई टू प्लॉट इट्स ग्राफ। अब यहाँ पे ये चीज हमें क्लियर है, इफ दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एक्स डैश वाई डैश। अगर हमारा फंक्शन 1/x-1 प्लस 2/x-2 प्लस 3/x-3 है, तो 1 पे तो वो डिफाइन होगा ही नहीं, 2 पे भी वो डिफाइन नहीं होगा, एंड 3 पे भी वो डिफाइन नहीं होगा। एम आई करेक्ट? राइट। एंड इसीलिए उनके डोमेन में से तीनों पॉइंट हटा दिए गए हैं, बिकॉज एक्स इक्वल टू 1 पे वो डिफाइन नहीं होगा, एक्स इक्वल टू 2 पे वो डिफाइन नहीं होगा, एंड सिमिलरली एक्स इक्वल टू 3 पे वो डिफाइन नहीं होगा। एक्जैक्टली ये डैश डैश लाइन है जो हम 10x का ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो -π/2 π/2 उन सभी जगह पे करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलो अब x-1, जब आप x टेंस टू 1 लेफ्ट हैंड साइड से आओगे, लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये 1/0 जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से, हाँ या ना? 1/0 लेफ्ट हैंड साइड से मतलब वो -∞ की तरफ जाएगा, एम आई करेक्ट? हाँ या ना? मतलब यहाँ 1 के लेफ्ट हैंड साइड से वो -∞ की तरफ जाएगा। जो भी आपका कर्व आ रहा है इधर -∞ की तरफ जाएगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। इन सेम पे जब एक के राइट हैंड साइड से आओगे, आप समझ रहे हो ना जो मैंने किया अभी, x टेंस टू 1 माइनस f of x टेंस टू -∞, x टेंस टू 1 प्लस f of x टेंस टू 1/0 प्लस इन्फिनिटी और नॉट, राइट। यहाँ पे -∞, लेट मी यूज अनदर कलर, यहाँ पे -∞, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी। ऐसा ही सेम चीज फॉलो होगा 2 के लिए भी, -∞ प्लस इन्फिनिटी, राइट। ऐसा ही सेम फॉलो होगा 3 के लिए भी, -∞ प्लस इन्फिनिटी। तो अगर बीच में इन सबको मैं कनेक्ट करूं, तो 1 और 2 के बीच में ये ग्राफ ऐसे कनेक्ट हो सकता है, समवॉट लाइक दिस, समझना कि जैसे ये प्लस इन्फिनिटी से जा रहा है -∞, शेप में वेरी,
मोस्ट प्रोबेबली यही होगा। सेम यहाँ पे 2 और 3 के बीच में, राइट, प्लस इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी। इज दिस करेक्ट? हाँ या ना? फिर आगे जब x टेंड्स टू इनफाइनाइट रखोगे, 3 से इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हो, 1 अपॉन इनफाइनाइट प्लस 2 अपॉन इनफाइनाइट 3 अपॉन इनफाइनाइट, 0 प्लस 0 प्लस 0, वो 0 के करीब जाएगा। तो जैसे ये वैल्यू इनफाइनाइट के करीब जा रही है, आपका इनपुट, आपका आउटपुट 0 के करीब जा रहा है। इस तरीके से चलता जाएगा। हाँ या ना? इन सेम वे जब माइनस इनफाइनाइट रखोगे, 1 अपॉन माइनस इनफाइनाइट, 2 अपॉन माइनस इनफाइनाइट, 3 अपॉन माइनस इनफाइनाइट, ये भी आपका 0 के करीब जाएगा ऐसे। तो समथिंग इस तरीके का ग्राफ हो सकता है, अप्रोक्सीमेट हम ग्राफ का कर्व बना सकते हैं। अब क्या ये देख सकते हो, क्या ये डिक्रीजिंग कर्व है ऑलवेज? हाँ या ना? इन सब के लिए अगर आप एफ डैश एक्स निकालोगे तो वो तो नेगेटिव ही आएगा ना, एफ डैश एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, राइट। अब जो आपका स्टेटमेंट 2 दिया गया है, अगर मैं उसका सहारा लेता हूँ, एफ डैश एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस टू स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस थ्री स्क्वायर, करेक्ट है। एक्स माइनस वन स्क्वायर, एक्स माइनस टू स्क्वायर, एक्स माइनस थ्री स्क्वायर सब पॉजिटिव, बट जब उसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो वो नेगेटिव। तो ये लेस देन 0 है, वो ऑलवेज डिक्रीजिंग। बट क्या ये 1 to 1 फंक्शन है? राइट, नो, दिस इज योर मैनी टू वन फंक्शन, करेक्ट ना? दिस इज योर मैनी टू वन फंक्शन। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, ये मैनी टू वन फंक्शन है, ट्रू। एंड क्या एफ डैश इज ग्रेटर देन या लेस देन 0 का तो 1 to 1 है, फॉल्स। तो ये एक नया ट्विस्ट कहानी में, एफ डैश इज ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 होगा, बट अगर आपके फंक्शन में बीच में ऐसे कर्व्स आ रहे हैं, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, तो हाँ, कंटिन्यूअस फंक्शन वाला ट्विस्ट है वो, बीच में पूरा आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए। जैसे यही सेम केस आपका tan और cot में भी अप्लाई होता है। tan आपका इंक्रीजिंग है, tan ऑलवेज इंक्रीजिंग है, बट बीच में माइनस पाई बाई टू मैनी टू वन। कॉट ऑलवेज डिक्रीजिंग है, बीच में 0 पाई मैनी टू वन। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। सही है ना क्वेश्चन, राइट। तो ये आप फॉर्मूला बुक में नोट डाउन कर सकते हो, tan x cot x का एग्जाम्पल लेके वो करके। फिर दूसरा भी एक अच्छा क्वेश्चन है, sin x फ्रॉम n to r। तो वो सेंगेज में भी था ना, प्रांजल आपने पूछा था ना सेंगेज से, sin x फ्रॉम n to r, कि वो कैसे ऐसा दिया गया है कि पीरियोडिक नहीं है, लाइक दैट। सर मैंने वो एडवांस असाइनमेंट में असर्शन रीजनिंग में कुछ था। हाँ यस, ये आपने पूछा था यही एडवांस था। में। हाँ यही था सर। हाँ हाँ, वो मैनी टू वन होना चाहिए करके राइट ऐसे राइट। बोला। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, f फ्रॉम n to r, f of x इक्वल टू sin x इज 1 to 1 फंक्शन। स्टेटमेंट 1, राइट, ये आपका एडवांस असाइनमेंट का असर्शन रीजन क्वेश्चन। स्टेटमेंट 2, पीरियड ऑफ sin 2x और sin x is 2 pi and 2 pi is स्टेटमेंट 2 तो फॉल्स हो जाएगा क्लियरली। irrational number। स्टेटमेंट 2 क्यों फॉल्स? sin x का पीरियड तो 2 pi है ना। स्टेटमेंट 2 तो ये दिया ना, पीरियड ऑफ sin x is 2 pi and 2 pi is irrational number। स्टेटमेंट तो सही होगा ना। मॉड पाई लेके कर, मॉड साइन पाई साइन एक्स ले रहा। अच्छा, बट मोड sin x क्यों ले रहे हो? मॉड साइन एक्स तो सेपरेट फंक्शन हुआ ना, ये साइन एक्स का बात कर रहा है तो पता नहीं सर, मेरे को दिमाग में आ गया कि पाई हो। ठीक है ठीक है, मैं गलत अभी पढ़ लिया। नहीं, हाँ बहुत पढ़ लिया, 11 बज गए तो थकान के कारण। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, x x डैश y y डैश। ना समझो, पहले आपको ये पता है जो आपका sin x का कर्व होता है वो ऐसा होता है, राइट। जो रोहित से बेहतर और कौन जानता है, राइट, sin x का कर्व। तो अब ये 0, ये 2 पाई, ये पाई। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भी पाई आ गया मुझे भी सर। नहीं आ रही है। हाँ, पाई, ये 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई, करेक्ट है। हाँ सर। अब मुझे सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन करना है ये कर्व को, ठीक है। अगर नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन करना है, क्या 0 नेचुरल नंबर है? नहीं, 0 नेचुरल नंबर नहीं है सर। क्या? नहीं, हाँ, उसमें इतना टाइम क्यों? चलो, पाई बाई टू 1.57 होता है, तो उससे पहले 1 आएगा, उसके बाद में 2 आएगा और पाई से पहले 3 आएगा। तो 1 पे ये डिफाइन होगा, 2 पे ये, 3 पे ये, क्योंकि नेचुरल नंबर पे साइन है। दिस इज f फ्रॉम r टू r sin x, राइट। अब मैं यहाँ से दूसरा डिफाइन कर रहा हूँ जो हमें दिया गया, f फ्रॉम n टू r
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, उसका मैं कोशिश कर रहा हूँ प्लॉट करने की। तो वो कैसे प्लॉट होगा, जैसे 1 पे मुझे मिलेगा समथिंग, सॉरी 1 पे मुझे मिलेगा समथिंग, उसके बाद 2 यहाँ पे, 2 पे मुझे मिलेगा समथिंग, सिमिलरली यहाँ 3 पे मुझे मिलेगा समथिंग। करेक्ट है, राइट। ये पहले 3 पॉइंट 0 और पाई के बीच में। सिमिलरली पाई से 2 पाई के बीच में भी मुझे ऐसे ही 3 पॉइंट मिल सकते हैं, जैसे ये 6 है, ये 3 है, 3 पॉइंट भी नहीं, 2 पॉइंट मिलेंगे, 4 और 5, हाँ या ना, नहीं तीसरा भी आएगा ना, 6, 4 5 और 6, कहीं कहीं तो 4 5 6 अप्रोक्सीमेट ऐसा कर रहा हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन, राइट। अब समझना, पीरियोडिक फंक्शन में हमें ये पता है कि इसकी वैल्यू रिपीट होती है, इसकी वैल्यू हर 2 पाई पे रिपीट होती है, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हर 2 पाई पे इसकी वैल्यू रिपीट होती है। अब मुझे ये बताओ, सिंस 2 पाई आपका इरेशनल नंबर है, अब x आपका रेशनल हो या इरेशनल हो, x आपका रेशनल हो या इरेशनल हो, x प्लस 2 पाई क्या होगा? क्वेश्चन समझ रहे हो ना, मतलब आइदर आप रेशनल में इरेशनल ऐड कर रहे हो या इरेशनल में इरेशनल ऐड कर रहे हो। कंफ्यूजन? आंसर तो आपका इरेशनल ही होगा ना, मैं सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहा हूँ, राइट। हाँ हाँ, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहा हूँ, सिर्फ पॉजिटिव। तो क्योंकि नेचुरल नंबर में हमें सिर्फ पॉजिटिव के साथ ही खेलना है, तो अगर x आपका रेशनल या इरेशनल है, 2 पाई जब ऐड करोगे तो x प्लस 2 पाई तो आपका इरेशनल ही होगा, राइट। मतलब सर। हाँ, साइन x की हर एक वैल्यू रिपीट होगी साइन x प्लस 2 पाई पे। अब वेदर साइन आपका, जैसे यहाँ पे मैं 2 केस ले रहा हूँ, राइट। जैसे मान लो साइन x में आपका एक नेचुरल नंबर है साइन 1, तो साइन 1 पे जो आउटपुट आया वो सेम आउटपुट वापस कब आ सकता है, वो सेम आउटपुट वापस आ सकता है 1 प्लस 2 पाई पे। बट क्या 1 प्लस 2 पाई नेचुरल नंबर होगा? अच्छा, हाँ नहीं होगा। 1 प्लस 2 पाई तो नेचुरल नंबर नहीं होगा ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये सेम आउटपुट 1 प्लस 2 पाई पे आ सकता है बट वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। मतलब यहाँ पे आगे जो हमें, सॉरी 6 के बाद जो 7 पे पॉइंट मिलेगा वो एक यूनिक पॉइंट होगा जो अभी तक उसके पहले आया नहीं होगा, हाँ या ना? यस। Right, समझ लो। यहाँ पे 6 के बाद जो हमें यहाँ पे 7 मिलेगा, इसको एक्सटेंड करना था एग्जैक्टली। ओके, अब 6 के बाद हमें यहाँ पे जो 7 पॉइंट मिलेगा, राइट, 6 6 पाई 7, 2 पाई के बाद यहाँ पे जो मिलेगा 7, उस पर कुछ अलग ही वैल्यू मिलेगी, राइट। उस पर अभी तक जितने ये 3 4 पॉइंट मिले हैं, इधर 3 पॉइंट और इधर 3 पॉइंट, ये 6 पॉइंट के अलावा कोई अलग ही पॉइंट मिलेगा, हाँ या ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि जो 1 पे आंसर मिला था वो तो 1 प्लस 2 पाई पे रिपीट होगा, एंड 1 प्लस 2 पाई इज 7 पॉइंट समथिंग, राइट, 6.28 प्लस 1 7 पॉइंट समथिंग, वो यहाँ पे रिपीट होगा। हाँ, उससे पहले 7 पे इधर कोई वैल्यू आ जाएगी और इधर पे ये रिपीट होगा 1 प्लस 2 पाई। इन अ सेम वे जितने भी हमने वैल्यूज देखी, जो साइन 2 पे वैल्यू देखी वो साइन 2 प्लस 2 पाई पे रिपीट होगी, बट 2 प्लस 2 पाई पे तो हमारा फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। जो साइन 3 पे वैल्यू देखी वो साइन 3 प्लस 2 पाई पे रिपीट होगी, एंड वहां पे तो हमारा फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि हमारा फंक्शन तो सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन है। एम आई करेक्ट, हाँ या ना? यस सर। सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स आपका 1 to 1 हो जाएगा, वो मैनी टू वन नहीं होने वाला, क्योंकि वो पीरियोडिक ही नहीं होगा, बिकॉज इट इज नॉट पीरियोडिक एट ऑल। ये साइन एक्स के बस आप वो पॉइंट उठा रहे हो जहां पे इनपुट नेचुरल नंबर, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन कि वो सब अलग होंगे। एंड सो इट इज 1 to 1 फंक्शन, इट इज ट्रू, and period of sin x is 2 pi, 2 pi is irrational number, that is true. And now main concern is statement 2 correct explanation of statement 1? Yes, it is correct explanation as well. तो ऑप्शन ए होगा। हाँ सर करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्यों है सर? वो भाई, तो सिर्फ इतना बोल रहे 2 पाई इसका ये तो 2 पीरियड पाई होता है। पे हर एक वैल्यू रिपीट करना था, मगर 2 पाई इरेशनल है तो नेचुरल नहीं, नंबर वो नहीं। ये वाला लॉजिक लग जाएगा कि एलसीएम ऑफ जो पीरियड रहेगा उससे, मतलब नेचुरल नंबर्स का पीरियड क्या है, 1 है। एलसीएम तो तब लेते हैं ना जब दोनों इरेशनल हो या दोनों रैशनल हो। जब दो फंक्शन को ऐड कर रहे हो तब एलसीएम लेना है, तो एलसीएम वाला तो यहाँ पे नहीं लगाना है, राइट। अब समझो यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्यों हुआ, इसीलिए जो हमने देख, सिंस साइन आपका
पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड 2 पाई इरेशनल नंबर है, तो अगर उसका पीरियड 2 पाई इरेशनल नंबर है तो हर 2 पाई के बाद उसकी वैल्यू रिपीट होगी। मतलब 1 पे जो आपकी वैल्यू आ रही है, 2 पे जो वैल्यू आ रही है, 3 पे वैल्यू आ रही है, वो 1 + 2 पाई, 2 + 2 पाई, 3 + 2 पाई पे रिपीट होगी। बट सिंस 1 प्लस अब 2 पाई इरेशनल नंबर है तो 1 + 2 पाई भी इरेशनल है, 1 + 2 पाई इरेशनल है तो उस वो तो नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो उसके लिए हमारा फंक्शन ही डिफाइन नहीं है। सेम 2 + 2 पाई इरेशनल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है, फंक्शन डिफाइन नहीं है। 3 + 2 पाई इरेशनल नंबर है, हर एक नेचुरल नंबर के लिए फॉर एवरी x बिलोंग्स टू n, x + 2 पाई विल बी इरेशनल नंबर विच विल नॉट बिलोंग्स टू n, तो उसके लिए फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। So that's why statement 2 is correct explanation of statement 1. स्टेटमेंट 2 में आपको ये बोला गया है कि वो sin x का पीरियड 2 पाई है, 2 पाई इज इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर है, हर एक नेचुरल में ऐड करने से x + 2 पाई आपका इरेशनल हो जाएगा, तो इसलिए उसके लिए डिफाइन ही नहीं है। करेक्ट? अभी क्लियर प्रांजल? स्टिल कंफ्यूजन? कल मॉर्निंग में एक बार वापस देखो एक बार क्वेश्चन को, राइट? हाँ सर। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। अब आपके एडवांस असाइनमेंट के जो क्वेश्चन बचे हैं और ये वाले एस के गोयल के जो क्वेश्चन बचे हैं वो देखते हैं परसों।